कंची विभूषित कराल नवनीर दाभा पीतांबरा अरुण बिंब फला अधरुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वहं न जाने गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारो वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ वंदे राधा पदं भुजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की सुखदेव महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की अयोध्यानाथ भगवान की श्याम धाम की राम जानकी ठाकुर बाड़ी की गोविंद बाबा की धनी बाबा की नवरत्न महाराज की सनातन धर्म की हनुमान जी महाराज की हर हर सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है।
पवित्र कपस्या धाम में अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में हम लोग श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी के इस आंगन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित कह रहे हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में यमुना तट में और बंसी वट के नीचे महाराज करने के लिए सोच रहे हैं। रास और महारास, रास माने रसानाम समूह इतिरास, रस की समूह को रास कहा जाता है। रस कई प्रकार के हैं, जैसे माँ और बेटा, इनमें वात्सल्य रस, पति पत्नी, इसमें श्रृंगार रस, मित्र मित्र में सख्य रस, स्वामी सेवक में दास्य रस, साधुओं में संत रस, कारुण्य रस। ऐसे हमारी साहित्य में अनेक प्रकार का रस है और उन सबका समूह ही रास है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में हर गांव गांव में रास किए हैं, हर गांव में, परंतु महाराज 4 बार किए हैं। एक तो आश्विन मास पूर्णिमा को जो भागवत में दिया गया है, परंतु गर्ग पुराण में कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है। किस पुराण में फागुन पूर्णिमा को है, किस पुराण में चैत्र पूर्णिमा को है। परंतु हम भागवत कथा चर्चा कर रहे हैं तो भागवत में दिया गया है और आश्विन मास पूर्णिमा। आश्विन मास पूर्णिमा जैसे दुर्गा पूजा के बाद में जो पूर्णिमा आती है, नवरात्र के बाद शरद पूर्णिमा। तो भागवत में जो महाराज की कथा है, ये कोई पति पत्नी के या कोई प्रेमी प्रेमिका के मिलन का कथा नहीं है। ये वासना का, कामना का कथा नहीं है। ये विषय भोग का कथा नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम का कथा है। काम के ऊपर, वासना के ऊपर विजय पाने का कथा है। और ये 5 अध्याय में श्री व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। श्री शुकोवाच भगवान पिता रत्रिः सर्वोत्फुल्ल मल्लिकाः दिक्षम्रन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपश्रितः। भगवानापि तारात्रिः
शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरदोत्फुल्ल का अर्थ है शरद पूर्णिमा, अश्विन मास की पूर्णिमा। विक्षम्बरम तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। श्री राधा जी की सहायता से गोपियों के साथ भगवान महाराज करने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान आपकी रात्रि, तो रात्रि ही यह बहुवचनांत शब्द है। जैसे श्री रात्रि ही माने अनंत रात, और तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। नदी नद्यो नद्य, नदी नद्यो नदी ही, तो नदी ही नदी शब्द जैसे रूप होगा, ऐसे ही रात्रि दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नदी नद्यो नदी ही, ऐसे रात्रि रात्रो रात्रि ही। तो अनंत रात, एक रात नहीं, भगवान पीता रात्रि ही, माने हम लोगों का जो रात है वो 12 घंटा का है। भगवान 12 घंटा वाला रात में महाराज नहीं किए। ब्रह्मरात्रों का व्रत है, ब्रह्मा जी का एक रात। अच्छा, ब्रह्मा जी का एक रात में हमारा कितना रात होता है? धन्यना। कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कली का 2 गुना है द्वापर युग, तो 4,32,000 को 2 गुना करेंगे तो 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग होता है। कली का 3 गुना तृतीया है, तो 4,32,000 को 3 गुना करो, 12,96,000 वर्ष ये त्रेता युग होता है। कली का 4 गुना सत्य युग है, तो 4,32,000 को 4 गुना करो, 16,128,000 वर्ष, माने 17,28,000 वर्ष सत्ययुग होता है। 12,96,000 त्रेता युग होता है, 8,64,000 द्वापर युग होता है, और 4,32,000 कलियुग होता है। सिर्फ कलियुग का याद रखो, कली का 2 गुना द्वापर, कली का 3 गुना तृतीय, कली का 4 गुना सत्ययुग। तो ये चारों युग मिला दो तो टोटल कितना होगा? 43,20,000 वर्ष, जिसको बोलते एक चतुर्युगी। सत्य त्रेता द्वापर कली जब एक बार रिपीटेशन होगा तो 43,20,000 वर्ष होगा। और इस प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली 1 चक्कर, सत्य त्रेता द्वापर कली 2 चक्कर, तीसरा चौथा, ऐसा 1000 बार होगा। सहस्र चतुर्युगी। तो ब्रह्मा जी का एक रात होगा, भगवान शिव जी का एक प्रहर होगा 3 घंटा, भगवान विष्णु का एक क्षण होगा। ये समय का मापदंड है। तो ब्रह्मा जी का एक रात, हम लोग का रात नहीं। इसलिए आप बहुवचन का शब्द आया। ब्रज में जो गोपी है वो 19 प्रकार की गोपी है। मैं गोपियों का वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान देकर सुने। गोपी
अर्थात गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीवती थी। गोपी जो आंखों में कृष्ण भक्त कृष्ण को दर्शन करती हैं, कानों में कृष्ण कथा श्रवण करती हैं या करता है, जो मुख में कृष्ण के चरित्र को बोलती है या बोलता है, जो चरण में इस कीच में घर से चलकर के भागवत के पंडाल तक आया है या आई है, तो जिनका हर इंद्रिया भगवान में लगा हुआ हो, उसी व्यक्ति को गोपी ही कहा जाता है। सदा आप सब गोपी है। क्यों? 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। उससे पहले पूरा मैदान भरा रहता था और इतना बारिश में रात भर काली बारिश हुआ, सारा जमीन भीग चुका है, कारपेट भीग चुका है। घर से निकलते हैं तो पूरा रास्ता घाट कीच है और आपका पैर भी फिसलता होगा। फिर भी इसी कीच में फिसलते हुए और भीगते हुए आप इस जमीन में बैठे हुए आपका कपड़ा भी भीग गया होगा और आपका भाव से भगवान को पूरा अनुभव हो गया कि आप सब ही गोपी ऐसे। जब तक गोपी भाव नहीं आएगा तब तक इस प्रकार तन्मयता के साथ आप भागवत कथा श्रवण नहीं कर सकते। और तो पहले मंत्र रूपा गोपी ध्यान देना। गोपियों का मैं वर्णन कर रहा हूं। जो वृंदावन की स्त्रियां हैं उसको साधारण नहीं है। मंत्र रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दुनिया में जितना मंत्र है, जैसे राम का मंत्र राम रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, हनुमान का मंत्र हम हनुमते नमः, सरस्वती का मंत्र ऐं सरस्वती नमः, दुर्गा का मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, शनि का मंत्र सं शनिश्चराय नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, या महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूं जुं सह त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मृत्युमुक्षमामृतात्, या गायत्री मंत्र। माने दुनिया में जितना मंत्र है, ओम नमो नारायण हो या ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, जितना मंत्र है वो सारा को सारा मंत्र भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में आकर की गोपी बना, स्त्री बना, तो उन गोपियों को मंत्र रूपा गोपी ही कहा जाता है। समझ गए? मंत्र रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दूसरा है ऋषि रूपा गोपी। ऋषि रूपा गोपी का अर्थ क्या है? हमारी सनातन धर्म में जितना ऋषि है, श्री वशिष्ठ मुनि, श्री विश्वामित्र मुनि, श्री गौतम ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि, देवल ऋषि, चंद्रमा ऋषि, हंस ऋषि, भरद्वाज मुनि, मार्कंडेय मुनि, और ये जितना सब ऋषि मुनि है वो भी भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में आकर की गोपी बना, स्त्री बना, तो उन गोपियों को ऋषि रूपा गोपी कहा जाता है। तीसरा व्रत रूपा गोपी। ध्यान देना, वृंदावन के जो गोपी है, स्त्री है, वो साधारण नहीं है। व्रत रूपा गोपी का अर्थ क्या है? दुनिया में जितना व्रत है, जैसे छठ पूजा व्रत, उसके बाद में विवाह पंचमी व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत, राम नवमी व्रत, वट सावित्री व्रत और नाग पंचमी व्रत,
जन्माष्टमी व्रत, नवरात्र व्रत, एकादशी व्रत, अमावस्या पूर्णिमा व्रत और इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार व्रत। जितना व्रत है हमारे सनातन धर्म में आप साल भर मनाते हैं, वो सारा व्रत भगवान से महाराज करने के लिए वृंदावन में गोपी बना, तो उनको व्रत रूपा गोपी कहा जाता है, माने व्रत ही गोपी बना। चौथा है ग्रंथ रूपा गोपी। ग्रंथ रूपा गोपी का अर्थ क्या है? ग्रंथि माने गांठ। देखो कपड़ा में आप लोग गांठ लगाते हैं, कपड़ा में गांठ लगाते हैं। माता लोग अपनी केस में गांठ लगाती हैं, ब्राह्मण लोग जनेऊ में गांठ लगाते हैं, किसान लोग किसी गैया भैंसा को बांधने के लिए गांठ लगाते हैं रस्सी से। तो ये सब गांठ आप सब खोल सकते हैं, ये सब गांठ आप खोल सकते हैं, परंतु आपके मन में, बुद्धि में, विवेक में कुछ अज्ञान का गांठ है। आपके मन, बुद्धि, विवेक में कुछ अज्ञान का गांठ है जिसको आप खोल नहीं पाएंगे। और वो अज्ञान के गांठ को जो खोलता है उसको ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथि माने गांठ। ग्रंथि विद्यते छिद्यते इति ग्रंथ, जो हृदय की अज्ञान के गांठ को खोलता है उसको कहा जाता है ग्रंथ। तो ग्रंथ क्या है? ग्रंथ भागवत है, ग्रंथ रामायण है, ग्रंथ गीता है, ग्रंथ शिव पुराण है, विष्णु पुराण है। माने जितना धर्म ग्रंथ है वो शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, और केवल हम लोग का नहीं, किसी भी धर्म का हो, बौद्धों का त्रिपिटक, विनय पटक या बाइबल हो या कुरान हो, जिन धर्म ग्रंथ से आपको धर्म का शिक्षा मिलता है, सारा ब्रह्मांड में जितना धर्म ग्रंथ है वो सब वृंदावन में गोपी बना भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए। तो उन गोपियों को ग्रंथ रूपा गोपी ही कहा जाता है। छठवां वेद रूपा गोपी। वेद रूपा गोपी का अर्थ क्या है? जितना वेद है, चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनके 4 उपवेद हैं, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद और गंधर्ववेद। ये सब वृंदावन में जाकर स्त्री बनी, उनको वेद रूपा गोपी कहा जाता है। रूप माधुरी गोपी। रूप माधुरी गोपी किसको बोलते हैं? ध्यान देना, राम के रूप को देख करके जो मिथिला की स्त्रियां वशीभूत हो गई और बोली, राम आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? राम जी बोले, हम तो शादी कर लिया और हमें एक पत्नी व्रता है, दूसरा पत्नी नहीं कर सकते। यदि आपकी इच्छा है मुझे पति के रूप में पाने के लिए, तो वृंदावन में आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो वो मिथिला के स्त्रियां वृंदावन में जाके गोपी बना। जब भगवान राम सीता माता को लेकर के अयोध्या में आए, अयोध्या की स्त्रियां भी राम को दुल्हा रूप में देख करके वशीभूत हो गई और आकर के राम जी के पास मुस्कुराती रही और अपने मन के भाव बता दी। राम जी बोले, देखो आप मेरे घर की स्त्रियां हैं और मुझे पति के रूप में आप चाहती हैं, यदि ऐसा है आपको भी वृंदावन में गोपी बनना पड़ेगा।
तो इस समय में एक पत्नी व्रता हूं, दूसरा पत्नी नहीं कर सकता। वही अयोध्या के स्त्रियां वृंदावन में काम्य के वन में जाकर गोपी बना, विमल राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया। जब भगवान राम दंडकारण्य में चित्रकूट में पंचवटी में घूम रहे थे, तो वहां के ऋषि मुनि राम के स्वरूप को देख करके और आकर के कहा, हे राम, आप हमको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? राम जी मुस्कुराने लगे, आप साधु लोग मुझे पति के रूप में चाहते हैं, तो ऐसा है आपको भी स्त्री बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। तो ब्रज में जो राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, जो ब्रजमंडल चार प्रांत में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो राजस्थान में जो ब्रजमंडल पड़ता है, वृंदावन का जो हिस्सा, वो पहाड़ी एरिया है। उन पहाड़ी एरिया में ये दंडकारण्य के, चित्रकूट के, पंचवटी के ऋषि मुनि जाकर की गोपी बना, स्त्री बना। भगवान राम जब माता सीता को अयोध्या से अलग कर दिए, माता सीता वाल्मीकि आश्रम में जाकर रही, लव कुश को जन्म दी। उस समय राम जी अश्वमेध यज्ञ किए, तो अश्वमेध यज्ञ में सीता का मूर्ति बनाया, सोने की सीता बना करके, और अपने वाम भाग में बैठाए, यज्ञ कुंड में आहुति दिए। वो है स्वर्ण की सीता, जिसको बोलते यज्ञ सीता। जैसे यज्ञ में आप लोगों मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, तो राम जी तो राजाधिराज है, वो मिट्टी का मूर्ति नहीं बनाए, वो सोने की मूर्ति बनाए। तो राम जी तो एक बार यज्ञ नहीं, 1000 बार यज्ञ कर चुके, 1000 बार। और प्रत्येक यज्ञ मंडप में एक सोने की सीता बनाए थे। माता सीता तो वाल्मीकि आश्रम में थी, तो वो जितना सब वो यज्ञ सीता थी, जिनको बोलते यज्ञ सीता, और वो